एक छोटा सा गांव था, खेतों से घिरा हुआ। शाम को परिंदों की आवाज और सुबह अजान की गूंज। उस गांव में रहता था रशीद, आम सा इंसान, मेहनती लेकिन थोड़ा सा तेज मिजाज। रशीद के पास एक कुत्ता था, शेरू। काला रंग, तेज आंखें और दिल से वफादार। शेरू को रशीद ने बचपन से पाला था। जब वो छोटा सा पपी था, ठंड में कांपता हुआ मिला था उसे बाजार के पास। लोग कहते थे, इसको क्यों पाल रहा है, फुजूल खर्चा है। मगर रशीद ने कहा था, ये मेरा साथी बनेगा। और वाकई शेरू सिर्फ कुत्ता नहीं था, घर का हिस्सा था। एक रात गांव में चोरी हो रही थी। अंधेरा था, सब सो रहे थे। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। रशीद ने गुस्से में कहा, चुप हो जा, सोने ले मुझे। मगर शेरू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो दरवाजे के पास दौड़ रहा था, खुरच रहा था, भौंक रहा था। मजबूरन रशीद उठा, दरवाजा खोला और देखा दो चोर दीवार फांदकर भाग रहे थे। अगर शेरू ना होता तो आज घर लुट चुका होता। रशीद ने उस रात शेरू को गले लगाया। तू सच में मेरा शेर है शेरू। शेरू अपनी दुम हिलाता रहा। उसे सिर्फ इतना चाहिए था, मालिक की खुशी। वक्त गुजरता गया। रशीद की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी। फसल कम हो गई, कर्जा बढ़ने लगा, घर में टेंशन रहने लगी। अब रशीद पहले जैसा नहीं रहा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता और सबसे ज्यादा उसका गुस्सा निकलता था शेरू पर। एक दिन शेरू ने खेलते हुए अनाज की बोरी गिरा दी। रशीद ने लाठी उठाई और पहली बार शेरू को मारा। शेरू समझ नहीं पाया, जिस हाथ ने कभी प्यार दिया था, आज वही हाथ दर्द क्यों दे रहा है। मगर फिर भी वो चुपचाप रशीद के पास बैठ गया। वफादारी में शिकवा नहीं होता। गांव वाले कहने लगे, रशीद कुत्ता बदनसीबी लाता है, इसको घर से निकाल दे। रशीद के दिमाग में शक का बीज बो दिया गया। इंसान जब मुश्किल में होता है तो वो गलत मशवरे जल्दी मान लेता है। शेरू को अंदाजा हो रहा था, कुछ बदल रहा है। मगर वो फिर भी रात को दरवाजे पर बैठकर हिफाजत करता, दिन में रशीद के साथ खेत तक जाता। एक दिन रशीद शहर गया कर्जा लेने के लिए। शेरू पीछे पीछे भागा, मगर रशीद ने उसे डांटकर वापस भेज दिया। उस दिन शेरू बेचैन था। वो बार बार गांव के रास्ते की तरफ देखता, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कुछ बुरा होने वाला है। और वाकई शहर से वापस आते वक्त रशीद पर नजर रख रहे थे वही चोर जो पहले भाग गए थे। और इस बार शेरू उसके साथ नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। रशीद शहर से वापस आ रहा था, हाथ में कर्जे के पैसे और पीछे अंधेरे में दो साए उसका पीछा कर रहे थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस वफादार साथी को वो पीछे छोड़ आया है, आज उसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। रास्ता सुनसान था, हवा तेज चल रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, रुक जा रशीद। वो मुड़ा, वही दो चोर। एक ने उसका कॉलर पकड़ लिया, दूसरे ने कहा, जो पैसा लाया है निकाल। वो घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर एक जोर का धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। पैसे उसके हाथ से गिर गए। चोर हंसने लगे। उधर गांव में शेरू अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। वो बेचैन था, घर के अंदर घूम रहा था, फिर अचानक दौड़कर बाहर निकला, जैसे उसे किसी ने आवाज दी हो। गांव वालों ने देखा, ये पागल हो गया है क्या। मगर शेरू नहीं रुका। वो सीधा शहर वाले रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। वफादारी को इजाजत की जरूरत नहीं होती। चोर रशीद को मार रहे थे, इसको सबक सिखा देते हैं। एक ने चाकू निकाला। रशीद ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा बस आज सब खत्म। तभी अंधेरे में से एक जोरदार भौंक सुनाई दी। भाव। शेरू बिजली की तरह आया, सीधा चोर पर झपटा। एक को जमीन पर गिरा दिया, दूसरे के हाथ पर काट लिया। चोर घबरा गए, ये पागल कुत्ता है। मगर शेरू नहीं रुक रहा था। वो अपने मालिक के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। एक चोर ने गुस्से में चाकू घुमा दिया। चाकू शेरू के पहलू में लग गया। शेरू चीखा, मगर पीछे नहीं हटा। खून बह रहा था, मगर वो फिर भी भौंक रहा था, जैसे कह रहा हो, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे मालिक को कोई हाथ नहीं लगा सकता। चोर डरकर भाग गए। रात फिर से खामोश हो गई। रशीद धीरे से उठा। उसने देखा शेरू जमीन पर गिरा हुआ है, सांस तेज चल रही है। शेरू, शेरू। रशीद के हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया, वही शेरू जिसे उसने मारा था, जिसे उसने डांटा था, जिसे लोगों की बातों में आकर निकालने का सोचा था। आज वही शेरू उसकी जान बचाकर खुद खून में लथपथ पड़ा था। रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बेवकूफ था, तू नहीं। उसने शेरू को गोद में उठाया और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव वाले जमा हो गए, सब हैरान थे। रशीद चिल्लाया, कोई हकीम को बुलाओ। मगर शेरू की सांसें धीमी होती जा रही थीं। रात अब भी गहरी थी, मगर इस बार अंधेरा रशीद के दिल में ज्यादा था। उसकी गोद में पड़ा था शेरू,
वही वफादार साथी जिसे वो समझ नहीं पाया, जिसे वो डांटता रहा और जो आज उसकी जान बचाकर खुद मौत से लड़ रहा था। गांव का हकीम बुलाया गया, लोगों का हुजूम लग गया। हकीम ने जख्म देखा, सिर हिलाया। खून बहुत बह चुका है, दुआ करो। रशीद के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार शेरू का सिर सहला रहा था। शेरू, आंखें खोल, मैं यहां हूं। शेरू ने धीरे से आंखें खोली, दुम हल्का सा हिलाई। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था, जैसे वो कह रहा हो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। सुबह होने लगी, आसमान हल्का नीला हो रहा था। शेरू की सांसें धीमी होती जा रही थीं। रशीद रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया। शेरू ने आखिरी बार रशीद की तरफ देखा और फिर उसकी सांस रुक गई। सब कुछ खामोश हो गया, सिर्फ रशीद की चीख गूंज उठी, शेरू। उस दिन गांव ने पहली बार देखा एक आदमी अपनी गलती पर टूट कर रोता हुआ। शेरू को खेत के कोने में दफनाया गया, वही जगह जहां वो अक्सर रशीद के साथ बैठता था। रशीद रोज वहां जाता, चुपचाप बैठता। उसने कभी दोबारा किसी जानवर पर हाथ नहीं उठाया, न ही किसी की बातों में आया। लोग कहते थे रशीद बदल गया है, मगर असल में उसने देर से सीखा हुआ सबक अपनी रूह में उतार लिया था। वफादारी की कद्र वक्त पर करनी चाहिए। इंसान अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज करता है जो खामोशी से उसका साथ देते हैं, कभी माँ बाप, कभी दोस्त, कभी कोई बेजुबान जानवर। और जब एहसास होता है तो अक्सर देर हो चुकी होती है। शेरू चला गया, मगर रशीद को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गया। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई शेरू है जो बिना शर्त के आपका साथ देता है, तो उसकी कद्र कीजिए, उसे प्यार दीजिए, उसे महसूस कराइए कि वो अहम है। क्योंकि वफादारी हर किसी को नसीब नहीं होती, और जो नसीब हो जाए उसे खोना सबसे बड़ा नुकसान होता है।